हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ना। जो शारीरिक विकास है आपके, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है आपको यहाँ पे बताने हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है खेल तथा व्यायाम और चौथा इनमें से सभी। जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वातावरण है ना, इन्वायरमेंट भी आपके जो भौतिक विकास है या शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करता है। दूसरा है वंशानुक्रम, है ना, वंशानुक्रम भी आपकी हेरिडिटी भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। और तीसरा ऑप्शन है खेल और व्यायाम, है ना, स्पोर्ट और एक्सरसाइज भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन क्या होंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है ना। जो बुद्धि लब्धि जो आपके आईक्यू लेवल है उसको गणना करने का सही सूत्र जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक आयु बटे में आपका मानसिक आयु गुना 100, तीसरा ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 और चौथा है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो बुद्धि लब्धि जो है आपके आईक्यू को मापने के लिए जो फॉर्मूला है इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100, है ना। मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे तो वो आपका आईक्यू जो है निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में आपका 100। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखिएगा कि जो आपकी बुद्धि लब्धि है ना, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने इसका आविष्कार किया, तो याद रखिएगा टर्मैन ने। किसने, टर्मन ने, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा टर्मैन ने जो है इसका आविष्कार किया है आपके आईक्यू का, है ना। तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे विचारात्मक, है ना, विचारात्मक चिंतन की चर्चा में निम्न में से किसने की, है ना। विचारात्मक जो चिंतन है उसकी चर्चा जो है किन्होंने की है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका रॉस, दूसरा है डीवी, तीसरा है आपका यहाँ पे वुडवर्थ और चौथा है आपका ड्रेवर, है ना। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा जो है किन्होंने की है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे डीवी, है ना। डीवी ने जो है विचारात्मक चिंतन के बारे में बताया है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं, है ना। आगमनात्मक जो तर्क है आपका उसमें कौन सा जो तर्क है वो शामिल नहीं है वो आपको बताना है ना। जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें जो शामिल नहीं है वो आपको बताना है। पहला है आपका यहाँ पे प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा है सामान्यीकरण और चौथा है आपका कल्पना। तो आगमनात्मक तर्क जो है इसमें कौन सा जो है शामिल नहीं है इस स्तर में वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन जो है आपका यहाँ पे आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे
सीखी गई बात है ना, जो सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाएगा, है ना। सीखी गई जो बात है को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होने को हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है आपका स्मरण है, दूसरा है आपका विस्मरण, तीसरा ऑप्शन है धारणा और चौथा है आपका चिंतन। तो सीखी गई बात है ना कि को धारणा और पुनः उसको स्मरण करने में असफल हो जाना, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा विस्मरण के अंतर्गत आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका विस्मरण जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और धारणा क्या होती है, तो धारणा जो होती है स्मृति का ही एक क्या है, दूसरा पार्ट होता है। क्या है, स्मृति का ही एक दूसरा पार्ट होता है जिसमें सीखी हुई बात को हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन में क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ना, ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं। तो ये आपकी धारणा बन जाती है। और चिंतन क्या है, तो चिंतन जो है विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक प्रक्रिया होती है चिंतन, जो किसी समस्या के कारण जो है हमें प्रारंभ होती है और उसके अंत तक जो है चलती रहती है। तो ये आपका चिंतन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, विस्मरण जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है ना। 5 वर्ष के जो मोहन है उसकी मानसिक आयु कितनी दी गई है आपको, 8 वर्ष दी गई है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको आईक्यू लेवल पूछा जा रहा है। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आईक्यू इक्वल टू होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में आपका 100, है ना। तो इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी मोहन की है ना 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु, यानी कि आपकी जो मानसिक आयु दी गई है वो कितनी दी गई है यहाँ पे मोहन की 5 वर्ष, और आयु जो दी गई मानसिक आयु, सॉरी यहाँ पे मानसिक आयु दी गई है मोहन की 8 वर्ष और वास्तविक आयु दी गई है 5 वर्ष, है ना। तो मानसिक आयु कितना है 8 और वास्तविक आयु कितना है, वो है आपका यहाँ पे 5, है ना। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका यहाँ से 2 बार में चला जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, 8 दूनी 16, 160 जो हो जाएगी मोहन की बुद्धि लब्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि के बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है ना। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं बच्चे, उनका आईक्यू यानी कि उनका जो कोसेंट इंटेलिजेंट कोसेंट होता है वो कितना होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 50 से 69 होगा, दूसरा है 70 से 79 तक, तीसरा ऑप्शन है 36 से 49 और लास्ट दिया है आपका 35 एवं उससे कम होगा। तो जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं ना उनका आईक्यू स्तर कितना होता है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 36 से 49 के बीच में, है ना। 36 से 49 के बीच जो होगा वो क्या होगा, मंद बुद्धि बालक के बौद्धिक स्तर जो होंगे हो जाएंगे, है ना। मंद बुद्धि वाले बालक कैसे होते हैं, जिनमें बौद्धिक स्तर जो होती है वो न्यूनतम होती है, बहुत ही कम होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है ना। जो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे बुद्धि को मापने के लिए, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका रुचि और चौथा ऑप्शन दिया है आपका अभिक्षमता। तो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है ना, ये इस टेस्ट का प्रयोग जो है किसको मापने के लिए, किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को मापने के लिए जो है रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसे ही क्या कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण इसे कहा जाता है ना। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा
जो पर्सनालिटी वाले चैप्टर है उसमें आपको इससे संबंधित टेस्ट जो है मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, व्यक्तित्व जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह विस्मृति का कारण नहीं है ना, जो विस्मृति का कारण नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है स्मरण करने की इच्छा, दूसरा है सीखने में कमी, तीसरा है मानसिक द्वंद्व और चौथा है सीखने की दोषपूर्ण विधियां, है ना। तो विस्मृति का कारण जो नहीं होगा वो बताना है। तो सीखने में कमी ये तो विस्मृति का कारण है ना। तीसरा ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, ये भी आपके विस्मृति का कारण है। और चौथा सीखने में दोषपूर्ण विधियां, तो ये भी आपके विस्मृति का कारण होता है। तो कौन सा जो होगा आपके विस्मृति का कारण नहीं होगा, तो वो होगा आपके स्मरण करने की इच्छा, है ना। स्मरण करने की जो इच्छा होती है वो आपके विस्मृति का कारण नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है गणित कहेंगे, दूसरा है सांख्यिकीय, तीसरा है ज्यामिति और चौथा है आपका संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी है ना। तो वह कौन सा विज्ञान है जिसमें आपके संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, उनको विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, है ना। ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सांख्यिकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है ना, कौन जो है इन चारों ऑप्शन में से जो भिन्न होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 16 PF यानी कि 16 जो आपका पर्सनालिटी फैक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया आपका TAT, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे रेनवे का परीक्षण और चौथा है ड्रॉमैन परीक्षण। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो भिन्न होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा भिन्न होगा, वो होगा यहाँ पे आपका रेनवे का परीक्षण, है ना। रेनवे का परीक्षण जो है इन तीनों ऑप्शन में से भिन्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों जो बाकी ऑप्शन जो है आपके पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं ना, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा रेनवे परीक्षण जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। रेनवे परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो यह बुद्धि मापने के लिए, किसके लिए, बुद्धि के मापन में प्रयोग जो है किया जाता है ना, बुद्धि मापने के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा, रेनवे परीक्षण जो है बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूझ या अंतःवृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। सूझ के अंतःवृष्टि का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। पहला ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है हेगार्टी और चौथा है स्किनर द्वारा। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के द्वारा जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है जिसको याद रखिएगा, उसे हम प्रयास या भूल का सिद्धांत भी कहते हैं ना। क्या है, प्रयास या जो है आपका भूल, है ना, प्रयास, प्रयत्न या त्रुटि, इस तरह से भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने सूझ, अंतर्दृष्टि और आपके प्रयास और भूल त्रुटि का सिद्धांत जो है दिया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मैकडूगल के अनुसार
प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है ना। जो मैकडूगल है इन्होंने क्या दिया है, मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। तो इनके अनुसार है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन है आपका संवेग, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है आपका संवेदना और चौथा है कल्पना। तो मैकडूगल के अनुसार जो है जो मूल प्रवृत्ति किससे संबद्ध रखेगी, तो इसका सही आंसर होगा आपका संवेग यानी कि इमोशन से, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे इमोशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैकडूगल ने जो है 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है ना। कितने तरह के, 14 तरह के मूल प्रवृत्ति के बारे में जो है उन्होंने बताया, जिसमें पहला जो मूल प्रवृत्ति था वो आपका क्या था, पहला था पलायन, है ना। याद रखिएगा पलायन था, है ना। जब भय होगा तो इससे क्या होगा, बच्चा भागेगा, पलायन करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो इससे संबंधित संवेग जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा इसका भय, है ना। भय होगा तो वो पलायन करेगा। दूसरा जो था वो क्या था, युयुत्सा था, है ना। क्या था, युयुत्सा, है ना। युयुत्सा से संबंधित आपका संवेग क्या होगा, तो वो क्रोध होगा, है ना। कॉम्बैट करने लग जाएगा, क्रोध हो जाएगा। और जो आपका लास्ट था, अंतिम था, वो था आपका क्या था, हास्य। क्या था, हास्य मूल प्रवृत्ति था। ये आपके आमोद से संबंधित मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, क्या होगा, आमोद, है ना। तो इनको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है जो कि आपका जिज्ञासा, है ना। क्या है, जिज्ञासा जो है ये भी पूछा जाता है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति ये किससे संबंधित है, तो ये आपका आश्चर्य से है। किससे हो जाएगा, ये आपके आश्चर्य से, है ना। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछे गए हैं ना। जो यहाँ पे हमारा संवेग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है ना। पूर्व जो अनुभव है, जो पुराने अनुभव है, उसके आधार पर संवेदना को अर्थ देना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है संवेदना, तीसरा है आपका अभिप्रेरणा और चौथा है कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है आपका, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो पूर्व अनुभव के आधार पर जो है संवेदना प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापने में प्रयुक्त किया जाता है ना। जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अभिक्षमता और चौथा है आपका रुचि। तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका व्यक्तित्व, है ना। पर्सनैलिटी को मापने के लिए जो है क्लाउड पिक्चर परीक्षण का प्रयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए व्यक्तित्व क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो आपके परीक्षा है दोस्तों उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।